तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। कैलाश के हिमखंडों से बहुत नीचे, जहां पृथ्वी और आकाश मिलते थे, एक विशालकाय पर्वत श्रृंखला थी जिसे सौम्यकूट कहा जाता था। ये पर्वत अपनी सुंदरता के लिए विख्यात था, पर यहाँ की सबसे बड़ी समस्या थी वायु का अभाव। सौम्यकूट पर हवा इतनी कम थी कि यहाँ कोई भी प्राणी बिना कष्ट के अधिक देर तक जीवित नहीं रह सकता था। इस पर्वत के मध्य में वायु शून्य आश्रम में धैर्य मुनि नामक एक वृद्ध ऋषि रहते थे। धैर्य मुनि वर्षों से बिना सांस लिए तपस्या कर रहे थे, लेकिन अब उनका शरीर भी जवाब दे रहा था। वे जानते थे कि यदि इस पर्वत पर वायु का संचार नहीं हुआ तो ये पूरा क्षेत्र धीरे धीरे निर्जीव हो जाएगा। धैर्य मुनि ने निश्चय किया कि वे महादेव से प्रार्थना करेंगे। उन्होंने अपनी अंतिम ऊर्जा एकत्रित की और मन ही मन शिव के उस स्वरूप का ध्यान किया जो संसार को जीवन प्रदान न करता है। इधर कैलाश पर महादेव माता पार्वती के साथ बैठे थे। उन्होंने धैर्य मुनि की करुण पुकार सुनी। पार्वती जी ने पूछा, प्रभु, ये कौन सा कष्ट है जो इतना गहरा है कि उस ऋषि को अपनी तपस्या भंग करनी पड़ी? महादेव ने उत्तर दिया, देवी, ये वायु का कष्ट है। ये केवल शरीर को ही नहीं बल्कि आशा और उत्साह को भी खत्म कर देता है। इस समस्या का समाधान न तो मेरी जटाओं के जल से होगा, न मेरे विष की शीतलता से। इसके लिए गति की आवश्यकता है। महादेव ने इस बार डमरू को धारण किया। यह उनका वह डमरू नहीं था जो प्रलय का नाद करता है, बल्कि वह जो सृष्टि की लय को नियंत्रित करता है। शिवजी ने अपनी आंखें बंद की और डमरू को बजाना शुरू किया। डमरू से निकलने वाली ध्वनि कोई साधारण ध्वनि नहीं थी, वह प्राण नाद था, जीवन की मूल स्पंदन। डमरू का पहला नाद अत्यंत धीमा था, ऐसा लगा जैसे सुदूर ब्रह्मांड में कोई हृदय धड़क रहा हो। ये नाद सीधे सौम्यकूट पर्वत की वायु शून्य शिखरों की ओर गया। डमरू के हर एक नाद के साथ सौम्यकूट के वायुहीन क्षेत्रों में एक सूक्ष्म कंपन उत्पन्न होता गया। ये कंपन इतना कोमल था कि ऋषि धैर्य मुनि को लगा जैसे कोई उन्हें हल्के से सहला रहा हो। डमरू का दूसरा नाद थोड़ा तेज हुआ। ये नाद सौम्यकूट की चट्टानों में प्रवेश कर गया। जहां वायु नहीं थी, वहां डमरू के नाद ने अंतरिक्ष कणों में गति पैदा कर दी। जैसे जैसे नाद की गति बढ़ती गई, वैसे वैसे सौम्यकूट पर्वत पर एक अद्भुत दृश्य दिखने लगा। अचानक पर्वत के हर कोने में तेज हवा का झोंका महसूस होने लगा। ये हवा कहीं से आई नहीं थी, ये डमरू के नाद द्वारा शून्य से उत्पन्न की गई थी। जब महादेव ने डमरू का अंतिम और सबसे शक्तिशाली नाद किया, तब सौम्यकूट पर्वत चारों दिशाओं से बहती हुई स्वच्छ और शीतल वायु से भर गया। ऋषि धैर्य मुनि ने पहली बार वर्षों बाद खुलकर गहरी सांस ली। उनके शरीर में नई ऊर्जा का संचार हुआ। महादेव वहां प्रकट हुए। उन्होंने धैर्य मुनि से कहा, ऋषिवर, वायु जीवन का आधार है और उसका आधार है लय। जब संसार में गति और लय रुक जाती है तो जीवन रुक जाता है। मेरा ये डमरू केवल ध्वनि नहीं, ये सृष्टि की गति है। महादेव ने उस पर्वत को आशीर्वाद दिया और कहा कि अब से यह पर्वत प्राणकूट कहलाएगा, जहां वायु और जीवन का संचार हमेशा बना रहेगा। और डमरू को एक नया महत्व मिला। वह केवल सृजन या विनाश का प्रतीक नहीं, बल्कि जीवन दायिनी लय का प्रतीक बन गया। प्राणकूट पर्वत पर वायु का संचार होने के बाद ऋषि धैर्य मुनि और वहां रहने वाले अन्य तपस्वी महादेव के चरणों में नतमस्तक हुए। महादेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कैलाश लौट आए। प्राणकूट पर्वत पर अब जीवन लौट आया था, लेकिन कुछ समय बाद एक और नई समस्या खड़ी हो गई। डमरू के नाद से वायु का संचार तो हुआ, पर उसकी गति इतनी तीव्र थी कि कभी कभी वह भयंकर तूफान का रूप ले लेती थी। ये तूफान इतने तेज होते थे कि पेड़ों को जड़ से उखाड़ देते और तपस्वियों की कुटियों को नष्ट कर देते। धैर्य मुनि चिंतित हो उठे। उन्होंने सोचा कि अति तीव्र गति भी अति अभाव की तरह ही विनाशकारी हो सकती है। उन्हें लगा कि महादेव ने समस्या तो हल कर दी, पर अब उस समाधान को नियंत्रित करने की कला सीखनी होगी। धैर्य मुनि ने फिर से तपस्या शुरू की, लेकिन इस बार उनकी तपस्या हवा के अभाव के लिए नहीं, बल्कि उसकी नियंत्रित लय के लिए थी। कैलाश पर महादेव ये सब देख रहे थे। उन्होंने माता पार्वती से कहा, देवी, मैंने उन्हें गति तो दे दी, पर संतुलन प्राप्त करना स्वयं मनुष्य के हाथ में है। अब वे मेरी दी हुई शक्ति को नियंत्रित करना सीखेंगे।
धैर्य मुनि की तपस्या इतनी तीव्र थी कि महादेव को फिर से प्रकट होना पड़ा। धैर्य मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्राणकूट के स्वामी, आपकी कृपा से वायु तो मिली, पर अब यह अनियंत्रित हो गई है। हम इस गति को कैसे साधें? महादेव ने मंद मंद मुस्कुराते हुए अपना डमरू ऋषि के सामने रख दिया। उन्होंने कहा, तारांकन वत्स, ये डमरू केवल ध्वनि नहीं है, ये एक नाद सूत्र है। इसमें 3 भाग हैं। पहला, जो सृजन का नाद करता है, जैसा तुमने पहले सुना। दूसरा, जो पालन का नाद करता है, और तीसरा, जो विलय का नाद करता है। महादेव ने आगे समझाया, जब तुम वायु की गति को नियंत्रित करना चाहो, तो तुम्हें मेरे डमरू के मध्य भाग का पालन नाद सुनना होगा। ये नाद न तो बहुत धीमा होता है, न बहुत तेज। ये मध्यम लय है जो संतुलन सिखाती है। जब हवा तेज हो जाए तो तुम अपने मन में उसी शांत मध्यम लय का ध्यान करना। जिस प्रकार मेरे गले का विष शांत और मेरी जटाओं का जल शीतल है, उसी प्रकार इस डमरू में मध्यम लय भी समाहित है। महादेव ने धैर्य मुनि को पालन नाद की तकनीक सिखाई। उन्होंने बताया कि इस नाद को मन में दोहराने से वातावरण की समस्त ऊर्जाएं शांत और संतुलित हो जाती हैं। जैसे ही धैर्य मुनि ने पालन नाद को अपने हृदय में उतारा, प्राणकूट पर्वत पर चल रहा भयंकर तूफान तत्काल शांत हो गया। हवा अब भी बह रही थी, पर वह सुखद, धीमी और जीवनदायिनी थी। इस घटना के बाद धैर्य मुनि को लोग नाद ऋषि के नाम से जानने लगे। उन्होंने संसार को ये ज्ञान दिया कि जीवन में कोई भी शक्ति, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों न हो, संतुलन और मध्यम मार्ग के बिना विनाशकारी हो सकती है। शिवजी ने इस प्रकार यह सिखाया कि सृष्टि का अंतिम उद्देश्य केवल शक्ति पाना नहीं, बल्कि उस शक्ति में संतुलन साधना है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।